अफजाल अंसारी को कड़ी टक्कर देने के लिए भाजपा ने संघ कार्यकर्ता पारसनाथ राय को उतारा है मैदान में। कार्यकर्ताओं में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। मैंने आपसे एक बात कहा, मैं तो सिपाही हूँ संगठन का, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे एक बार वाला हो चाहे 5 बार वाला हो, मुझे तो लड़ना है, लड़ाई जीतनी है, ये मैं जानता हूँ। क्या प्लस है क्या माइनस, इस पर आज हम एक निष्पक्ष विवेचन करेंगे। भाजपा का वर्कर किसी लड़ाकू नेता को अफजाल अंसारी के खिलाफ मैदान में उतारने की सोच रहा था। कयास लगाए जा रहे थे, अनेकानेक नामों पर चर्चा भी हो रही थी, जिसको चाहने वाले हैं वर्कर अपने अपने नेता को सोशल मीडिया पर और चट्टी चौराहों पर बता रहे थे। इनको यदि मिल जाता तो यह, इनको यदि मिल जाता तो यह माइनस रहेगा, इनको मिलने से यह प्लस रहेगा, यही जीत ही सकते हैं, यही अफजाल अंसारी को हरा सकते हैं। ऐसे सब चल रहा था। अब उस पर विराम लग गया है। सबको पीछे छोड़कर पछाड़ते हुए पारसनाथ राय टिकट प्राप्त करते हैं और उनको इसका पता भी नहीं था कि हम भी लाइन में हैं। पारसनाथ राय का कहना है कि हमने तो टिकट के लिए आवेदन भी नहीं किया था। छिटपुट कार्यकर्ताओं का विरोध सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है। कुछ विरोध कमेंट के माध्यम से कर रहे हैं, तो कुछ ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों का वीडियो भी हमने देखा है जो वीडियो डाल करके इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने प्रसन्नता भी जाहिर की है। कुछ लोगों ने इसे इस तौर पर लिया है कि भाजपा ने एक अच्छे कैंडिडेट को दिया है, निर्विवाद कैंडिडेट और अच्छा रहेगा, बहुत तबीयत से लड़ेंगे पारसनाथ राय। आइए अब दोस्तों, कल हमने इस आशय का एक वीडियो किया था जिसका टाइटल था, थंबनेल था, मनोज सिन्हा के दोस्त पारस लड़ेंगे अफजाल से। वीडियो लगभग 70,000 के करीब देखा गया है, एक चैनल पर, पेज पर भी देखा गया है। कुल मिलाकर के लाखों लोगों में यह वीडियो गया है। फिर उसमें हमने अभी एक टाइटल डाला था, बलिया से भाजपा ने नीरज शेखर को दिया टिकट। हमारा यह वीडियो जिन लोगों ने देखा, कुछ कमेंट पर मैं चर्चा करता हूँ और मैं स्वयं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक भी उसका डाल देता हूँ। मिली जुली प्रतिक्रिया का यदि संज्ञान लिया जाए तो एक सज्जन हमसे सवाल कर रहे हैं, आप किसे वोट देंगे? भैया, वोट गोपनीय होता है और यह बताया नहीं जाता है। दान होता है, मत का दान, मत का दान, जैसे भोजन का दान होता है, रक्त दान होता है, अन्न दान होता है, देह दान होता है, श्रम दान होता है। तो यह पात्र को दिया जाता है। हम भी पात्र खोजेंगे कि कौन पात्र हैं और किसी पात्र को ही देंगे। अगर लगेगा कि कोई निर्दल ही अच्छा है, भले ही वह 5 वोट पाएगा, तो उसी को दूंगा। अगले सज्जन कह रहे हैं अब एक तरफा चुनाव है। अगले आ रहे हैं हमारे सम्मानित दर्शक जो कह रहे हैं, मनीष नाम से हैं, नाम सबका बताना उचित नहीं है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनको कोई जानता नहीं जानता है, ये अफजाल के सामने थोड़ा सा भी नहीं लड़ पाएंगे। यदि गाजीपुर से मोदी जी लड़ेंगे अफजाल से तो वह भी हार जाएंगे। एक सज्जन कह रहे हैं गाजीपुर से हूँ, यह चुनाव एक तरफा हो गया है, अफजाल अंसारी जीत जाएंगे। अब देखिए अगले महानुभाव को देखिए। यह कैसा नेता जिसका नाम गाजीपुर की जनता ने पहली बार सुना है। अब अगले सम्मानित साथी को देखिए। मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे पारसनाथ राय हो या फिर अफजाल अंसारी। माइनॉरिटी के कोई सदस्य हैं जो कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा ने अगर मुख्तार अंसारी को मरवाया है तो अल्लाह इसको ज़रूर सजा देगा। अपनी अपनी भावनाएं हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता कौन क्या कह रहा है। कोई विपिन है, वह कह रहे हैं कि गाजीपुर के इतिहास में कोई भी लगातार दूसरी बार जीत हासिल नहीं कर पाया है, जीतेगी तो भाजपा ही। अगले सज्जन का बयान है, कहीं भी टक्कर नहीं दे पाएंगे पारसनाथ राय, गाजीपुर में बीजेपी बहुत अंतर से पुनः हारेगी। अगले दर्शक कह रहे हैं पारसनाथ राय चुनाव में सफल नहीं हो सकते, इससे अच्छा तो विजय मिश्रा को टिकट मिल जाता। एक साथी कह रहे हैं मैं गाजीपुर से हूँ, यह है कौन, मैं इन्हें नहीं जानता। भाजपा ने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, अब सीट पक्का हो गई अफजाल अंसारी की। चलिए एक साथी का और नाम लेते हैं। कमेंट किया है कि मनोज सिन्हा की राजनीति को जमी दोज करने के लिए मुख्तार अंसारी का काम तमाम किया गया, अन्यथा मनोज सिन्हा कम से कम 3 लाख वोटों से जीत हासिल करते।
नजर आ रही है भाजपा की गुटबाजी। ये अगला कमेंट है। अगले दोस्त को सुनिए। बीजेपी ने हार मान लिया है गाजीपुर में पारस राय को उतार कर। कोई विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कभी नहीं जीतेगी भाजपा। जो आदमी अपने घर को नहीं समझ सका वह क्या करेगा। संभवतः उस क्षेत्र के होंगे या और कोई होगा, कभी गए होंगे किसी काम से, जो भी होगा। और स्थानीय राजनीति भी बड़ी भूमिका निभाती है। कोई पंडित जी कह रहे हैं दुबे जी आपको तो सबसे बेस्ट लीडर अफजाल अंसारी ही दिखते हैं। पंडित जी अभी आप हमको नहीं जान पाए हैं, देखते रहिए जान जाएंगे। यही कहूँगा और क्या कह सकता हूँ। हनुमान जी तो नहीं होंगी, सीना फाड़ के दिखा दूंगा। अच्छे व्यक्ति को फिर दोहरा रहा हूँ 5 वोट ही मिलेगा। अगर कोई निर्दल इनसे अच्छा होगा तो हमारा वोट उसी को जाएगा। एक सज्जन हमें कह रहे हैं कि तुम पगला गए हो। ठीक बात है। कहाँ इलाज कराया जाए बताइए। इधर तो एक वाराणसी में है, पांडेपुर में, कभी गया नहीं हूँ वहाँ। एक रांची में बताया जाता है और जहाँ जहाँ होगा कुछ बताइएगा, देखा जाएगा। तो अभी उसमें हमारा नहीं है, क्या बोलते हैं 5 लाख वाले में, लेकिन जल्दी ही स्वास्थ्य बीमा कराने की सोच रहा हूँ क्योंकि कई बार ज़्यादा पैसे लग गए हैं। अगले सज्जन कह रहे हैं कि यह पहली सीट उत्तर प्रदेश की गाजीपुर है। क्रिकेट की भाषा में देखा जाए तो इसे वाक ओवर बोलते हैं। अगली बार 5 लाख से अब की बार 5 लाख से जीतेंगे अफजाल अंसारी। अगले सज्जन को भी देख लीजिए। इन्हीं शब्दों में कह रहे हैं भाजपा ने वाकई वाक ओवर दिया है। अगले साथी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की सपा की 2 सीटें निकल गई साहब। अब कन्फर्म कर रहे हैं, कह रहे हैं एक तो गाजीपुर और दूसरा आजमगढ़, दोनों गई हाथ से। अगले साथी पारस राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगले मित्र को सुनिए। पारसनाथ राय जी 100% जीतेंगे। अगले महानुभाव गाजीपुर के गांधी हैं पारसनाथ राय। भाजपा कार्यकर्ता एवं आम जनमानस अपनी पसंद का सांसद चुने। लोकसभा चुनाव में स्वच्छ छवि का प्रत्याशी भाजपा ने दिया है। एक कमेंट ऐसा भी है, नमाजवादी पार्टी की अब खैर नहीं। पारस राय जो छुएंगे वही सोना हो जाएगा। पारस राय आपके मित्र हैं। अगला कमेंट है, जैसा कि आपने वीडियो में कहा हम तो उन्हीं को वोट देंगे साहब, आपके मित्र हैं तो उन्हीं को वोट जाएगा। एक सज्जन कह रहे हैं कि पारस जी आपके मित्र हैं तब तो आप उन्हीं को वोट देंगे चाचा जी। अगला कमेंट सुनिए। भाजपा ने गाजीपुर लोकसभा सीट थाली में सजाकर अफजाल अंसारी यानी समाजवादी पार्टी को सौंप दिया है। अगले कमेंट पर नज़र डालें तो मनोज जी जानते थे हार जाएंगे, इसलिए पारसनाथ राय को पैरवी करके टिकट दिलवाया है। अगला कमेंट है, वैसे बीजेपी को कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा था, डमी कैंडिडेट उतार दिया। अगले कमेंट पर यदि गौर फरमाया जाए तो अब अफजाल अंसारी को पारस राय टक्कर दे पाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं, लेकिन जीतेंगे अफजाल अंसारी ही। एक सज्जन कह रहे हैं मनोज सिन्हा जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है चुनाव न लड़ने का, क्योंकि कोई भी नेता जब एक बार राजनीति से संन्यास लेता है, संवैधानिक पदों पर आसीन होता है, राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति पद पर चला जाता है, तो उसे वापस राजनीति में नहीं आना चाहिए। सिन्हा जी का निर्णय शानदार रहा। अगले सज्जन गाजीपुर से कह रहे हैं कि यदि निरहुआ को भाजपा टिकट दे देती तो अफजाल के आगे, अब पढ़ने लायक नहीं है, चाँप दिए हैं, अवधूत भाषाविद नहीं कहूँगा, हम लोग ऐसे बातचीत में कहते हैं, कुछ ऐसे ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम पढ़ नहीं पाएंगे। अब उनके सद्बुद्धि की कामना ही कर सकते हैं। जैसा कि कहीं आप देखते हैं स्कूल पर दीवारों पर लिख दिया जाता है और ऐसे ही कुछ लिखते रहते हैं दिमागी रूप से असंतुलित और घुटने में दिमाग रखने वाले लोग। अगले सज्जनपुर में राय नहीं अंसारी बंधु जनता के दिलों पर राज करते हैं। और फिर अगला कमेंट भेज दीजिए मनोज सिन्हा जी को, डर गए क्या अफजाल अंसारी से? बीजेपी का बहुत ही खराब डिसीजन हुआ है, यह लाखों वोटों से हारेंगे। अगले सज्जन इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे ऐसा कह रहे हैं। अगला कमेंट, अभी से जमानत जब्त हो गई पारस राय की, भाजपा ने समाजवादी पार्टी को गाजीपुर से जिता दिया है, अफजाल अंसारी अब लाखों वोटों से विजय प्राप्त करेंगे। अगले सज्जन लिख रहे हैं पारस राय को गाजीपुर से लोकसभा का टिकट मिलने पर बधाई। अगले महानुभाव कह रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो जनता करती है, कोई भी सीट किसी की बपौती नहीं होती। अफजाल अंसारी को लोग पैदा होने से ही जान गए थे क्या? अगला कह रहे हैं बलि का बकरा निश्चित ही हारेगा।
कुछ कमेंट ऐसे हैं जिसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वही बताया ना कि सैकड़ों की संख्या में कमेंट दोनों तरफ के प्रत्याशियों के पक्ष में है, लेकिन ज़्यादा कमेंट निगेटिव है भारतीय जनता पार्टी के। उन्हीं के जो लोग हैं, कई लोगों को तो मैं पहचानता भी हूँ, यदि उन्हीं की आईडी होगी तो। पारस राय अपने इंटर कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे थे जब उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना मिली। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं, महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं। मोबाइल पर फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले ने बताया कि सर आपको गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने टिकट दिया है। उनको विश्वास नहीं हुआ, किंतु विश्वास इसलिए भी हो गया कि भाजपा का संगठन ऐसा करता रहता है, समय समय पर चौंकाता रहता है। हमने अपने पूर्व के वीडियो में कई लोगों के नाम का उल्लेख किया था जो टिकट की लाइन में थे गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से, और यह भी कहा था कि कोई अप्रत्याशित नाम भी आ सकता है जिसकी चर्चा इसमें नहीं है। हालांकि वीडियो करते समय कहीं से भी हमारे जहन में पारसनाथ राय का नाम नहीं था। अब आगे क्या होगा? संगठन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता टिकट मिलने की सूचना पर पारसनाथ राय के गांव सिखड़ी पहुंच गए और बधाई दिया। प्रथम वक्तव्य में पारसनाथ राय का कहना था, संघ का सिपाही हूं, संगठन का काम किया हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के संघ के विभिन्न दायित्वों की ईमानदारी से निर्वहन किया। लड़ना हमारी नसों में है। संगठन के सामने वाले प्रत्याशियों को मात देने के लिए पूरी तौर पर तैयारी कर ली है। संगठन मात देगा। जमीनी स्तर से पारस राय आगे कहते हैं कि जो भी काम किया 1 नंबर पर रहा, चुनाव में भी 1 नंबर पर ही रहूँगा। यह बात सत्य है कि पारस राय संघर्ष के दिनों में नहीं रहे, संघ के सिपाही रहे, और संघ का जब संघर्ष था तो उस समय भी नहीं रहे। 70 की उम्र, 70 बसंत के लगभग पहुंचने वाले पारसनाथ राय जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आता है, वह खुद प्रबंधन का कार्य स्थानीय और जिले स्तर पर देखते हैं। उनके साथ एक टीम काम करती है, किंतु दिशा निर्देशन पारसनाथ राय का ही रहता है। पर्दे के पीछे से पारस राय के लड़के आशुतोष राय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। दूसरे लड़के इंटर कॉलेज और महाविद्यालय की देखरेख करते हैं। बहुत से कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मनोज सिन्हा ने ऐसा करके ठीक नहीं किया, उन्हें मैदान में उतरना चाहिए था। पिछली बार मनोज सिन्हा को हराने के बाद जनता पश्चाताप कर रही थी। इस बार सारी सीमाएं तोड़कर लोग विकास पुरुष मनोज सिन्हा का साथ देते। बहुत से कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि यदि मनोज सिन्हा मैदान में नहीं आए तो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह, जो भाजपा को भले ही ज्वाइन न किया हो, किंतु सपा से त्याग पत्र देने के बाद वह भाजपा में लगातार लगे हुए हैं। ऐसा ही एक नाम पूर्व मंत्री विजय मिश्रा का भी है, जो भाजपा के साथ लगातार बैठकों में देखे जा रहे हैं, और मनोज सिन्हा के भी जिनको काफ़ी देखा गया। लोग नाम ले रहे हैं संघर्षशील नेता अरुण सिंह का, जो बागी होकर के 2014 के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा था मनोज सिन्हा के खिलाफ। एक नाम संतोष यादव का भी आता है, और पूर्व जिलाध्यक्ष सचिदानंद राय इत्यादि नाम भी लिए जा रहे हैं। लोकसभा 2024 में अफजाल अंसारी के मुकाबले पारसनाथ राय को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस प्रकार मनोज सिन्हा का नाम पारस राय को टिकट दिलवाने में लिया जा रहा है, वह संवैधानिक पद पर रहते हुए भी पारसनाथ राय को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। संघ के निचले स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के बड़े स्तर के पदाधिकारी इस बात से खुश है कि आरएसएस के वर्कर को टिकट मिला है, और वह भी इसमें जान लगा देंगे। यह रहा। अगले वीडियो में हम फिर और भी कुछ बातें बताएंगे, और पारसनाथ राय जी का इंटरव्यू भी हम करेंगे, शीघ्र ही करेंगे। उनसे बात करके समय लेंगे और बात करेंगे क्या कहते हैं वह। लेकिन पारसनाथ राय ने कहा है, संघ का सिपाही हूँ, लड़ूंगा, हमारे जेहन में लड़ाई है। हमने 1 नंबर पर जो भी काम किया है 1 नंबर पर रहे हैं, 2 नंबर पर नहीं रहे। इस चुनाव में भी हम 1 नंबर पर रहेंगे और हम जीतेंगे। दोस्तों, यह रहा आज का वीडियो। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। क्या होगा गाजीपुर की सियासी राजनीति में, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल नाराज़गी भी है, खुशी भी है, और फिर डैमेज कंट्रोल करने का भी काम किया जाएगा इस चुनाव में। अभी तक बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं आया है। जैसे ही प्रत्याशी आता है वैसे ही पता लगेगा कि कौन क्या और कैसे लड़ेगा, क्या होगा परिणाम। सादर नमस्कार।